आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानपुर में ड्रग्स तस्करी पर चोट, 2 किलो मादक पदार्थ के साथ आरोपी धरा गया। नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी कर कार्रवाई। खैरागढ़ में नवरात्र उत्सव की रंगत। तुरकारी पारा में 30 साल से मां संतोषी विराजित। थाली सजाओ प्रतियोगिता से भक्तों की भागीदारी। खैरागढ़ में बारिश बनी रोड़ा, रद्द हुआ रास गरबा महोत्सव, उमड़ा जन सैलाब। सेवा पर्व में खैरागढ़ में कला कार्यशाला। इंदिरा कला विश्वविद्यालय में रचनात्मक रंगों का संग। छात्रों ने चित्रों में उकेरा विकसित भारत। दिव्यांग सेवा शिविर सफलतापूर्वक संपन्न। दिव्यांग सेवा शिविर में 540 से अधिक लाभार्थी। चिकित्सा प्रमाण पत्र और बस पास वितरित। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले में जल संकट को देखते हुए हरियाली वाहिनी द्वारा रबी फसल से पहले शुरू की गई नीर और नारी जल यात्रा अब तक 17 गांवों तक पहुंच चुकी है। यह यात्रा लोगों को कम पानी में अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर प्रेरित कर रही है, जिससे जल संकट से निपटने में मदद मिल सके। इस अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से की गई थी, जिसमें किसानों को रबी फसल के लिए कम पानी वाली फसलों का चयन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह यात्रा छुरिया ब्लॉक के ग्राम बिजेपेर पर सागर में आयोजित हुई, जहां पद्मश्री फुलबासन बाई यादव सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फुलबासन बाई यादव ने कहा कि गर्मी आने से पहले जल संरक्षण का यह अभियान बहुत जरूरी है। बीते वर्ष जल संकट के कारण किसानों की फसलें सूख गई और जानवरों के लिए चारे पानी की कमी हो गई। ऐसी स्थिति फिर न आए, इसके लिए अभी से सजग होने की जरूरत है। थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नकबजनी के एक मामले में महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 65,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2025 को प्राथिया ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गुड़ाखू लाइन स्थित दुकान गोलछा वस्त्रालय एवं ज्वेलर्स से अज्ञात चोरों द्वारा चांदी के आभूषण और नकदी समेत कुल 1,65,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरे जांचे गए, जिसमें एक संदेही की गतिविधियां संदिग्ध पाई। मुखबिर की सूचना पर संदेही गणेश राजपूत को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने साथी राजेंद्र राजपूत के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। राजनांदगांव जिले की थाना सोमनी पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए युवक से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, चांदी की चैन, 1 घड़ी, 2 धारदार चाकू और वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2025 को एक युवक अपने मोपेड से मनघटा घूमने गया था। लौटते समय रात करीब 1:30 बजे ग्राम झूरा डबरी के पास 4 अज्ञात युवकों ने उसे रोका। उनमें से 2 ने चाकू की नोक पर युवक को धमकाया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना की रिपोर्ट थाना सोमनी में दर्ज की गई, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। वहीं चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनांदगांव पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है, जहां दिनांक 22 सितंबर को ममता नगर से कोरिन भाटा तक ऑटो में भूल गए प्रार्थिया रंजीता मिश्रा के गुम बैग को इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल रूम त्रिनेत्र योजना की मदद से मात्र 1 घंटे के अंदर खोजकर उसे सौंप दिया गया।
त्रिनेत्र योजना की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ममता नगर से कौरिन भाटा तक के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी प्रक्रिया में ऑटो और उसके चालक की पहचान हुई। चालक से पूछताछ के बाद गुम बैग बरामद किया गया और प्रार्थिया को सौंप दिया गया। प्रार्थिया ने राजनांदगांव पुलिस की त्वरित और मानवतावादी कार्यवाही की सराहना करते हुए खुशी जताई। बागेश्वर धाम के संयुक्त सेवा पंडाल में जुड़माता महिला मंडल द्वारा आयोजित शक्ति भक्ति आराधना उपासना एवं साधना के पंचामृत से मां जुड़ भवानी माता का अभिषेक और मंगल पाठ धूमधाम से संपन्न हुआ। जहां इस आयोजन में भक्तों ने सप्तरंगी पुष्पों और पान के पत्तों से मां जुड़ भवानी का अलौकिक श्रृंगार कर मनोहारी दर्शन प्राप्त किए। संस्कारधानी राजनांदगांव की सेवा में समर्पित मां बमलेश्वरी पदयात्री ने बताया कि क्वार नवरात्र महोत्सव के चतुर्थ नवरात्र के पावन अवसर पर मां जुड़ भवानी महिला मंडल द्वारा पंच परमेश्वरी देवी मां बमलेश्वरी देवी शैलपुत्री और जुड़ भवानी का मंगल पाठ किया गया। भक्तों ने मां जुड़ भवानी का पंचामृत से अभिषेक करते हुए भक्ति भाव से पूर्ण मंगल पाठ में भाग लिया। इसके बाद महाआरती के बाद भक्तों ने श्रद्धा से पुष्प अर्पित करते हुए जय माता दी के उद्घोष से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में जेम पोर्टल और डीएमएफ फंड की खरीदारी में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल को एक माध्यम बनाकर खरीदारी को टुकड़ों में बांटकर बंदरबाट किया जा रहा है। इसमें स्थानीय व्यापारी, महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति के विक्रेताओं की जगह भाजपा नेता और उनके करीबी महंगे और घटिया माल की सप्लाई कर लाभ उठा रहे हैं। रुपेश दुबे ने कहा कि हाल ही में डीएमएफ फंड से जिम सामग्री खरीदने की योजना भाजपा नेताओं के कब्जे में और सप्लाई की गई सामग्री न केवल घटिया गुणवत्ता की है बल्कि बाजार दर से 4 गुना अधिक मूल्य पर खरीदी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम पोर्टल पर की गई सारी खरीदारी और सप्लाई की गुणवत्ता का व्यापक सत्यापन किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने जिम पोर्टल और भ्रष्टाचार को माध्यम बना दिया है और डीएमएफ फंड में कमीशन खोरी चरम पर है। समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में जनपद पंचायत छुरिया की सामुदायिक भवन परिसर में विकासखंड स्तरीय दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना था। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दिव्यांग सेवा शिविर में जनपद पंचायत छुरिया के 118 ग्राम पंचायतों से आए 540 से अधिक दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और बैसाखी सहित अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र, ट्रेन और बस पास भी जारी किए गए। ब्लॉक में हमारा दिव्यांगजन सेवा विस्तार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये था कि छुरिया ब्लॉक के अंतर्गत हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन सभी को शासकीय योजनाओं का जो दिव्यांगजनों के लिए संचालित है उसका लाभ मिले। और आप देख रहे हैं बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। 500 से ज़्यादा दिव्यांगजन यहाँ पर पहुँचे हैं। यह हमारी शिविर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर कृत्रिम अंग का मापन के साथ में जितने भी सहायक उपकरण हैं उसका भी वितरण किया गया है। और लगातार जो प्रमाण पत्र बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। नवरात्र के दौरान नगर के ऐतिहासिक राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय रास गरबा महोत्सव इस बार बारिश की वजह से प्रभावित रहा। जहां 24 से 26 सितंबर तक चलने वाला यह महोत्सव लगातार बारिश के कारण एक दिन विलंब से 25 सितंबर को शुरू हुआ था। पहले दिन गरबा का आयोजन भव्य रूप से हुआ और हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दूसरे दिन भी करीब 65 ग्रुपों के हजारों बच्चे और युवा गरबा की थिरकन में डूबे नजर आए। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने महोत्सव के रंग में भंग डाल दिया और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। बारिश के लगातार जारी होने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए नगर दशहरा उत्सव समिति ने इस वर्ष के रास गरबा महोत्सव को रद्द करने का निर्णय लिया है। समिति ने बताया कि अब तक हुए 2 दिनों के श्रेष्ठ प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार वितरण किया जाएगा।
खैरागढ़ नगर में नवरात्र उत्सव की धूम पूरे जोरों पर है, जहां नगर के विभिन्न हिस्सों में भव्य पंडालों में मां आदिशक्ति के रूपों की स्थापना की गई है, जहां नगर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में तुर्कारीपारा एसपी नगर में भी मां संतोषी का भव्य पंडाल इस वर्ष भी सजाया गया है, जो पिछले 30 वर्षों से लगातार यहां विराजमान है। समिति के सदस्य डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने बताया कि यहाँ की महिलाएं अपने घर खर्च से बचत कर इस स्थापना को संभव बनाती हैं। यह पंडाल पूरे जिले में आस्था और श्रद्धा का खास केंद्र माना जाता है। नवरात्र के दौरान श्रद्धालु के लिए प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल में थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें मोहल्ले की महिलाओं ने रंग बिरंगी थालियां सजाकर अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथियों ने नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। देखिए, संपूर्ण जिले में मुझको लगता है जो नवगठित जिला है उसमें तुर्कारीपारा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मां संतोषी विगत 30 वर्षों से विराजमान हो रही है। और ये धार्मिक आस्था का वातावरण यहाँ कुछ ऐसा है कि इस 9 दिनों में वैसे तो पूरा जो परिवार है वो 9 दिनों में खट्टे का उपयोग नहीं करता। मैं बताना चाहूंगा कि खट्टा कोई चीज नहीं खाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज। तो आस्था का जो वातावरण यहाँ पर है और 9 दिनों तक एक तरह से माँ की साधना का कार्य किया जाता है। आप देख रहे होंगे भीड़ भी आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, तो पूरे जिले में माँ की आस्था का और माँ संतोषी की आस्था का ये केंद्र है। देखिए, एसपी नगर तुर्कारीपारा खैरागढ़ में विगत 30 वर्षों से माँ संतोषी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। खास बात यह है कि इस समिति में हमारे एसपी नगर की महिलाएं, तुर्कारीपारा की महिलाएं काफी संख्या में जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने खर्च को बचाकर माता के लिए इकट्ठे करते हैं पैसे। यहाँ के युवा साथी बड़े जोश और उत्साह के साथ हर साल अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और हम देखते हैं कि तुर्कारीपारा और आसपास जो घर हैं जो मां संतोषी को मानते हैं, यहाँ पर खटाई कोई भी प्रकार का खट्टा 9 दिन तक यहाँ वर्जित रहता है, नहीं खाते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय कला कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां यह कार्यक्रम भारत सरकार के सांस्कृतिक संसाधन और एवं प्रशिक्षण केंद्र के तत्वाधान में विकसित भारत के रंग कला के रंग विषय पर आयोजित हुआ। वहीं कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गंडई विधानसभा की विधायक यशोदा वर्मा और प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर सौमित्र तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चित्रकला विभाग के करीब 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने अपने चित्रों के माध्यम से भारत के विकास और सांस्कृतिक विविधता को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने कहा कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने में कला और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने छात्रों को परंपरा और नवाचार के संतुलन को बनाए रखते हुए कार्य करने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते इलाके के नदी नाले उफान पर हैं और मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो वहीं मौसम की इस मार ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को थमा दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार बारिश के चलते मोंगरा बैराज में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बैराज के 10 में से 3 गेट खोल दिए और करीब 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखकर आने वाले दिनों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आसपास के गांवों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मोहला मानपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए मानपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने एक गांजा तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लेकर नेशनल हाईवे से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हाईवे पर नाकेबंदी की इसी दौरान जब कसा निवासी सुनील कुमार धलाने को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर 2 किलो 81 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।
बड़ी खबर है, जहां मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर लौट रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, यह दर्दनाक हादसा मुंदगांव के पास उस समय हुआ जब उनकी बाइक सामने से आ रहे एक भारी वाहन से जा भिड़ी। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय अमित साहनी और 17 वर्षीय सचिन यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने 4 अन्य दोस्तों चंदन साव, विशाल पाल, करण पासवान और नीतीश मौर्य के साथ 3 मोटरसाइकिलों में सवार होकर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद वे सभी वापस लौट रहे थे। हादसा मुंदगांव के पास एक हल्के मोड़ पर हुआ, जब युवकों की स्पोर्ट्स बाइक आलू से लदे एक भारी वाहन से आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमित और सचिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गौरतलब है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान चला रही है। पुलिस द्वारा हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से बचने, नशे में वाहन न चलाने और मोबाइल के उपयोग से परहेज करने जैसे संदेश लगातार दिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का पालन कर और जागरूकता बढ़ाकर ही ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हाँ, ये आज थाना डोंगरगढ़ अंतर एक मुंदगांव गांव पड़ता है, तुमड़ी बोर्ड के रास्ते पर सुबह 10 बजे के आसपास एक मालवाहक DI गाड़ी थी, जिससे 2 बाइक सवार युवक थे, जिनका नाम अमित साहनी और सचिन यादव है। दोनों भिलाई के रहने वाले हैं। उनकी इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और थाना डोंगरगढ़ अंदर अपराध पंजीबद्ध करके मामला विवेचना किया गया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो युवकों के पास हेलमेट की वजह से अभी ये मामला अभी विवेचना में है और घटना किस कारण हुई, किस परिदृश्य में हुई, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल तो अभी उनके परिजनों को PM करवा करके उनका शव सुपुर्दनामा किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है और 6वें दिन में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे के बारे में अगर आपको बताएं तो 2 युवकों की मौत हो चुकी है। इस मौत की पूरी घटना के बारे में अभी आपको जानकारी देंगे। अभी हम मौके पर मौजूद है और मौके पर जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो योद्धा नामक गाड़ी है जो आलू से भरी हुई गाड़ी थी। ये गाड़ी पलटी हो चुकी है। इस गाड़ी कहाँ से आ रही थी, किनकी मौत हुई है, सारी चीजों का हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। इस घटना की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भिलाई क्षेत्र के रहने वाले युवक लोग तकरीबन 6 गाड़ियों में, माफ कीजिएगा 3 गाड़ियों में वो लोग डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे और दर्शन करने के बाद वापस इसी मुंदगांव के रास्ते से होते हुए राजनांदगांव और राजनांदगांव के बाद दुर्ग होते हुए भिलाई जाने वाले थे। मगर दर्शन करने के बाद यहाँ जो मुंदगांव है और मुंदगांव में वो लोग, गाड़ी बहुत तेज बताया जा रहा था, तेज रफ्तार से चल रही थी और उसके बाद अनियंत्रित होकर के एक योद्धा नामक गाड़ी से टकराई, जिससे कि वो टकराने के बाद जो 2 युवक है, बताया जा रहा है कि R15 एक जो स्पोर्ट्स बाइक है, उस बाइक में 2 युवक बैठे हुए थे, सवार थे। उन 2 युवकों का घटना स्थल पर यानी कि मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये आलू से भरी हुई गाड़ियां है, ये भी गाड़ी पलटी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस रास्ते से वो युवक लोग अपने साथियों के साथ में माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे और इस तरफ यानी कि राजनांदगांव के मार्ग की ओर से ये आलू से भरी हुई गाड़ी डोंगरगढ़ की ओर जा रही थी। उसी दौरान में बताया जा रहा है कि युवक लोग जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो लोग बहुत ही तेज रफ्तार में थे और रफ्तार के कहर के कारण उनकी जो जान है वो चली गई है। इन अगर युवकों की बात किया जाए, जो युवक घटना में जिनकी जान चली गई है, एक का नाम अमित साहनी बताया जा रहा है और दूसरे का नाम सचिन यादव बताया जा रहा है। ये दोनों युवकों की मौके पर जान चली गई है और जान जाने के बाद उनके जो और भी अन्य साथी लोग थे, वो लोग आगे बढ़ चुके थे। घटना स्थल से घटना होने के बाद आगे बढ़ चुके थे। सूचना मिलते ही बड़ी तेज आवाज आने के बाद वो उनके दोस्त वापस घटना स्थल पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे और फिर ये पूरे मामले को देखा गया है। तत्काल इसकी सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है और उन गाड़ियों को, जो गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पड़ी हुई थी, उनको यहाँ से हटाया गया है और हटाने के बाद अभी इनका PM के लिए
भेज दिया गया है। इस घटने को लेकर के तमाम सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और उन उच्च अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि पूरे घटना का प्रारूप है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।